नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप डीएड बीएलएड की भर्ती के लिए जो है काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो यही अगस्त के एंडिंग में और सितंबर की स्टार्टिंग में आप लोगों को डीएड बीएड की काउंसलिंग के लिए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, जो कि है सबसे फर्स्ट ये है कि सही कॉलेज कैसे चुने, जो अधिकतर अभ्यर्थियों का जो है सवाल रहता है। दूसरा है कि कम मार्क्स में भी कॉलेज में एक सीट पक्की कैसे करें। तीसरा सवाल रहता है ये गलतियां ना करें काउंसलिंग के टाइम, नहीं तो एक सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इन्हीं तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो पेपर और पेज के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि काउंसलिंग फॉर्म में कॉलेज चुनते समय हमेशा 3 कैटेगरी बनाएं। सबसे पहले तो आपका जो होगा स्कोर का 3 हिस्सा करें, ठीक है। 80% से ऊपर है तो ये हायर स्कोर है जो हमारे अभ्यर्थियों द्वारा अचीव किया गया है, और 65 से 79% मीडियम स्कोर है, और 50 से 64% आप लोगों का लो स्कोर है। तो 50% से जो है 50% तक का 50 मार्क्स अगर आया हुआ है तो वहाँ तक का आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। बट उसके लिए हमें जानना है कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कॉलेज का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉलेज के सिलेक्शन करने को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि चाहे नंबर कम क्यों ना हो, 50 तक हो ही जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। 80% चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 3 तक हम क्या करेंगे, जहाँ आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ऐसे कॉलेज में हम अपना कॉलेज सिलेक्शन करेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है या तो फिर आपका जो है प्राइवेट कॉलेज हो सकता है जो बड़ा हो, जहाँ पे हाई जो है कट ऑफ जाता है, ऐसे कॉलेज। और दूसरा स्ट्रेटजी ये है बैलेंस चॉइस, ठीक है। बैलेंस चॉइस मतलब जिनमें 4था नंबर से लेके 8वां नंबर तक का कॉलेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और ये कॉलेज ऐसे कॉलेज होंगे जो डिसेंट होंगे, और यहाँ पे मीडियम कट ऑफ जाएगा। और ये जो मीडियम स्कोर के लिए है, इसमें जो है जोन ये एकदम मीडियम जो है और थोड़ा सा सेफ भी है। आइए देखते हैं सेफ जोन के बारे में। तो सेफ चॉइस हम कैसे करेंगे, 9 से लेकर के 15 कॉलेज तक आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जब आप काउंसलिंग करेंगे तब। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लो स्कोर जाता हो ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और जिसमें NCT/ET का जो है NCT का जो मान्यता है वो होना ज़रूरी है। सबसे पहले लो स्कोर जाता है करके हमें सेलेक्ट ही नहीं कर लेना है, और ये हमारा एक बैकअप प्लान है। अब जैसे आप लोगों का मार्क्स अगर 80 आया है ना, 80 या 80 से भी ऊपर आया है, ठीक, 80+, तो इतना कॉन्फिडेंट मत रहिए कि हम इतना सारा कॉलेज क्यों चुने। एक कॉलेज आप कभी ना चुने, ठीक है। आप लोग लगभग अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 कॉलेज काउंसलिंग के वक्त जो है सेलेक्ट करें, ताकि आपका जो एक सीट है वो पक्की हो जाए। अब जिनका ज़्यादा मार्क्स आया है उनका तो अलग ही बात है, लेकिन उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हायर स्कोर होने के बाद भी हमें एक सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे और समझते हैं कि जो है काउंसलिंग के टाइम हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि NCTE के तहत जो कॉलेज है मान्यता रहनी चाहिए। और पिछले कई यूट्यूब चैनल में ये वीडियो डाला है कि कौन कौन से कॉलेज को मान्यता मिली है, और इसमें आप लोग, मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन में या लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तो NCTE के तहत वो मान्यता होनी चाहिए, और अपना जो है फैकल्टी होनी चाहिए, फैकल्टी है या नहीं, लाइब्रेरी है या नहीं, लैब है कि नहीं, और हॉस्टल है कि नहीं अगर कॉलेज जो है घर से दूर है तो। और ज़्यादातर तो अगर आपका हायर स्कोर है और पास में ही कॉलेज मिल जाता है और सभी सुविधाएं ठीक हैं, तो आप खास तौर पे जो है पास वाली कॉलेज चुनें, क्योंकि आने जाने में भी आपके जो खर्चे हैं काफ़ी हो जाएंगे, उन खर्चों से बचत। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में सिलेक्शन करने से पहले आपको स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर देखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप आप इतनी मोटी मोटी फीस जो है पे करेंगे तो स्कॉलरशिप तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इनका ध्यान रखेंगे। और पिछले साल की उनकी कट ऑफ कितनी गई है, जिस कॉलेज में आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिस कॉलेज को, उसकी कट ऑफ कितनी गई है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात, अगर उस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर लिए हैं
तो उसके सेलेक्ट करने से पहले देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि कॉलेज सही से कैसे सेलेक्ट करें और एक सीट पक्की कैसे करें जब आपका लो मार्क्स है। तो आपको अगर कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो गूगल रिव्यू ज़रूर करें यूट्यूब चैनल पे, मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप उस कॉलेज के बारे में पहले से ही पता करके रखिए ताकि आप कॉलेज का सिलेक्शन सही से कर पाएँ। ठीक है, अभी हम जानेंगे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा ही लो हैं तो घबराइए नहीं। इसमें आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान, कुछ रणनीति बनानी होंगी जिसके तहत आपको भी एक सीट पक्की आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका लो मार्क्स है जैसे 50 अब आजकल के कट ऑफ में और जितने सीटें खाली हैं उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सीट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सीट पाने के लिए आप कर सकते हैं ज़्यादा विकल्प भरिए, कॉलेज ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए ताकि नाम आ जाए, और सेफ कॉलेज ज़रूर रखें। जैसे मैंने जो रणनीति बताई आप लोगों को कैसे अपने मार्क्स को डिवाइड करके कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं रखना। कई बार होता है कि अच्छे कॉलेज में नाम आने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम पीछे रह जाते हैं और टाइम पे आप लोगों को फीस जमा करनी है, और जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसकी जो है मेरिट लिस्ट पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करके रख लेनी है कि सीट पक्की करने के लिए आपको जो प्लान बी और प्लान सी आपको ज़रूर तैयार रखना है, किसी एक प्लान पे टिके नहीं रहना है। ठीक है, तो सबसे आम बात जो अधिकतर अभ्यर्थी गलती करते हैं और कई बार उनकी वजह से उन लोगों को जो है जो अपना कॉलेज है नहीं मिल पाता है, चाहे मनपसंद की बात करें या फिर जिनके कम मार्क्स हैं उनको एक सीट पक्की करनी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज ना भरे और सिर्फ नाम को देखकर कॉलेज ना चुने। जैसे मैंने कहा, गूगल रिव्यू और यूट्यूब पर पहले आप कॉलेज के बारे में जान लीजिए, और जो है फीस भरने में देरी ना करें। जैसे ही नाम आता है आप जा कर के अपना एडमिशन ज़रूर ले लें, और फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि इन्फॉर्मेशन देने में कोई भी गलती ना करें। ध्यान से भरिएगा जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, बेहतर होगा कि आप अच्छे से अच्छे जो है चॉइस सेंटर में जाइए, वहाँ पे फिल कराइए, और अगर आपको आ जाता है तो आप स्वयं कीजिए क्योंकि आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो रणनीति बताई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है कॉलेज में कैसे आवेदन करने हैं, कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करने हैं, और काउंसलिंग करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप लोग जो है सही कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर है और कौन से कॉलेज की उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेहनत करते रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।